अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज था फ्राइडे, आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे दिन कोई वीडियो शूट नहीं की और सोचा शाम में कहीं जाएंगे तो वहीं पे वीडियो शूट कर लूँगी। तो आज हम आए हैं मस्कत ग्रैंड मॉल, यहाँ से ग्रॉसरी भी कर लूँगी और मेन चीज़ मस्कत ग्रैंड मॉल में जे डॉट है, तो मुझे जे डॉट भी आना था। वो आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी कि जे डॉट क्यों आई हूँ। अब मस्कत ग्रैंड मॉल में जैसे ही हम इंटर हुए हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटी आपको पता है हर मॉल में होती ही होती है और वीकेंड पे तो ज़रूर होती है। तो आज जो यहाँ पे इन लोगों ने एक इल्यूजन रूम जो है बनाया हुआ था, जो फ़ातिमा के लिए बिल्कुल न्यू था और मैंने सुना हुआ था लेकिन देखा नहीं था। लेकिन यहाँ आके देखा तो वाकई कोई बहुत ही ज़बरदस्त सा इन लोगों ने इल्यूजन रूम बनाया था, जहाँ फ़ातिमा आपको शूट करती हुई नज़र आ रही है और उसके बाबा खूब उसकी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को फ़ील हो रहा होगा कि फ़ातिमा सोई हुई है। फ़ातिमा को ख़ुद भी कैमरे में बार बार आके देख रही थी कि वो यहाँ पे सोई हुई है, लेकिन विद इन 2 या 3 सेकंड ये देखिए पूरा रूम इन लोगों ने इस तरीके से इल्यूजन बनाया हुआ है कि आप लोगों को उल्टा लगेगा पूरा रूम। वाकई चीज़ें उन्होंने उल्टी ही रखी हुई हैं। तो यहाँ से फ़ातिमा अब आपको जब रनिंग करती हुई दिखेगी तो जी फ़ातिमा यहाँ पे सो नहीं रही थी, जबकि फ़ातिमा यहाँ पे खड़ी हुई थी। तो बड़ा कोई फ़ातिमा ने एंजॉय किया और 15 से 20 मिनट उसने यहाँ पे लगा लिए। उसके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी और बहुत एंजॉय कर रही थी। तो जब तक उसने एंजॉय किया उसके बाबा ने भी उसकी खूब जो है वो वीडियो बनाई और बड़ा मज़ा किया, कभी सोफ़े पे तो कभी साइड पे तो कभी टेबल पे। तो बड़ा फ़ातिमा ने को एंजॉय किया। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे जे डॉट। तो जे डॉट जब मैं जा रही होती हूँ तो जे डॉट में बना है सेकंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे कोई बहुत ही बेहतरीन सा जो है होम सेंटर की तमाम चीज़ें, पूरा होम सेंटर इन लोगों ने यहाँ बनाया हुआ है। वो जब आप ऊपर जा रहे होते हैं तो पूरे होम सेंटर की एक एक चीज़ नज़र आ रही होती है। तो ये व्यू मुझे कोई इतना प्यारा लगता है, हमेशा मैं इस व्यू को एंजॉय करती हूँ और इसकी वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ, क्योंकि दिखने में भी बहुत प्यारा लग रहा होता है। अब बात आ गई जे डॉट की। ओमान में सिर्फ एक ही ब्रांड है पाकिस्तानी, वो है जे डॉट, जिसका पेज मैंने लाइक किया हुआ है। और यहाँ पे जब भी कोई सेल लगती है या कोई न्यू अराइवल आता है तो हमें मैसेज मिल जाता है। तो आज जे डॉट पे लगी है सेल, तो यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग कर ली। और जब मैं यहाँ पे शॉपिंग कर रही थी तो फ़ातिमा और उसके बाबा और मरियम जो है वो बाहर एंजॉय कर रहे थे। और ये एक राइड जो है वो बनी होती है, इसमें टोकन्स डाल देते हैं और बच्चों को खुद ही जो है वो मूवमेंट करनी होती है, रेस को प्रेस करना होता है और बच्चे खुद जो है वो एंजॉय करते हैं। लेकिन थोड़ा साथ साथ चलना पड़ता है और ख़्याल करना पड़ता है कि किसी को ठोक ना दें मीन्स एक्सीडेंट ना हो जाए। तो यहाँ पे फ़ातिमा और मरियम अपनी राइड एंजॉय कर रही थी और मैंने जो है वो जे डॉट से क्या क्या बाय किया और बताया तो आपको मैंने कि जे डॉट पे सेल थी तो इसलिए आई थी। तो फ़ातिमा और मरियम ने भी एंजॉय किया अपनी राइड लेके। और शॉपिंग तो वैसे ही हमारी बहुत ही कोई फेवरेट चीज़ होती है लेडीज़ की, मैंने वहाँ एंजॉय किया। उसके बाद की ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी करते हुए वीडियो कैप्चर नहीं की क्योंकि आज मुझे जो है बहुत थोड़ी ग्रॉसरी करनी थी, जो कि सिर्फ किचन से रिलेटेड चीज़ें थी। मींस वेजिटेबल्स थे, फ्रूट्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी। तो ग्रॉसरी की और उसके बाद हम पहुँचे हैं घर। तो फ़ातिमा और मरियम जो है आज बहुत इंजॉय कर रही हैं। ये स्टॉलर दोनों गाड़ी में रखे हुए थे, तो मैंने अली से कहा कि एक स्टॉलर लाजमी ऊपर लेके जाना है, फिर बाद में कहीं भी मैं मरियम को लेके निकलती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ फ़ातिमा मैडम ने जो है जे डॉट से जो फ़ातिमा मैडम की शॉपिंग थी उन्होंने वो शॉपर संभाल लिया है और बड़ी कोई खुश है, क्योंकि अब फ़ातिमा भी कुर्तियाँ पहनती हुई बहुत खुश होती है, उससे पारे पे जाती है। तो मैंने कहा कि उसके लिए कुर्तियाँ जो है वो अब लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ मैंने जे डॉट से जो भी शॉपिंग की वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आज जे डॉट से जो मेन चीज़ फ़ातिमा के लिए आई है तो बड़ी ही कोई प्रिंटेड सा और डिजिटल प्रिंट पे बहुत प्यारी सी ये जो है वो शर्ट थी। और मोस्टली मैंने ये फिर घर आके नोट किया कि मैंने फ़ातिमा की 2 कुर्तीज़ बाय की हैं, लेकिन दोनों का शेड जो है वो सेम हो गया है ग्रीन में ही। लेकिन दिखने में ये दोनों ग्रीन लग रही हैं, लेकिन अगर आप सामने से देखेंगे तो दोनों के शेड जो है वो थोड़े डिफरेंट है। वो कुछ धानी टच में आता है, ये कुछ पैरेट ग्रीन में आता है। तो दोनों ही बहुत अच्छी थी। मैं अब देखूँगी, एक इसको वाइट जो है वो टाइट्स के साथ पहना दूँगी और एक पे इसको पिंक टाइट्स के साथ पहना दूँगी। तो फ़ातिमा के लिए मैंने ये कुर्ती बाय की और इसके अलावा फ़ातिमा ने जो है वो RNB से अपने लिए जो है वो नाइट वेयर
सूट जो है उसने लिए, उसके बाबा के लिए भी लिए, उसने अपने लिए भी लिए। तो रेम्बो कलर आपको पता है फ़ातिमा को बहुत पसंद है, तो उसने वो लिया और मैंने ये जे डॉट से अपने लिए लिया 3 पीस सूट। अब इसको स्टिच कराऊंगी और फिर आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन बहुत ही कोई प्यारा सा कलर था, हल्का सा आसमानी सा, जो आंखों को बहुत ठंडा लग रहा था। और इसके अलावा इसके बाबा ने ली सैंडल। तो जनाब ईद भी करीब करीब है, ईद में रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 20 डेज़ और ये 3 हफ्ते ऐसे गुजर जाएंगे कि बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। अब मेन चीज़ आ जाती है ग्रॉसरी। आज ग्रॉसरी में मैंने लेने थे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी वीडियो शूट करती। और बस फिर मैंने कहा कि घर जाके जब मैं ये तमाम चीज़ें वॉश कर रही होंगी और इनको सेट कर रही होंगी तब थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर लूँगी। तो ग्रॉसरी में फ्रूट्स और लबन और जो है वो दही आप लोगों को नज़र आ रही होगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसलिए जूसेस का और पानी का इस्तेमाल जितना हो सके कीजिए, क्योंकि ओमान में तो बहुत ही कोई शदीद गर्मी है। और योगर्ट की अगर आप लोगों से बात करूं तो बच्चों को लाजमी योगर्ट खिलाया कीजिए। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लेन योगर्ट नहीं खाते, जैसे कि मरियम, तो मैं उसके लिए जो है वो फ्रूट योगर्ट ले लेती हूँ। लेकिन रोज़ाना उनकी एक मील में मैं उनको योगर्ट ज़रूर जो है वो खिलाती हूँ। तो मेन चीज़ ग्रॉसरी की जो यही होती है कि ग्रॉसरी तो इजीली हो जाती है, लेकिन ग्रॉसरी को जो है वो फिर अपनी अपनी जगह पे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को रखना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर ये चीज़ें इसी टाइम ना की जाएं तो फिर ज़ाहिर ख़राब हो जाती हैं। तो इस टाइम जो है वो तकरीबन 12:30 हो चुके थे और बच्चों को नींद भी आ रही थी। मरियम जो है यहाँ रो रही थी, लेकिन मैंने उसके बाबा से कहा कि आप थोड़ा देख लें, जब तक जल्दी से मैं जो है ये कुछ चीज़ें जो है वो रख देती हूँ। बाकी जो कट करने वाला काम होगा वो इंशाल्लाह मैं सुबह करूँगी। तो बस यहाँ पे वेजिटेबल्स को मैं अब वॉश कर दूँगी और जो है अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और फ़ातिमा लेकर आई थी मार्शमेलो, तो मार्शमेलो वो मुझे रास्ते में ही कह रही थी कि आपने मेरे मार्शमेलो को जो है वो मेरे ही लंच बॉक्स जो पिंक और वाइट वाला है उसमें ही डालना है। इस टाइम मेरे पास खड़ी हुई है और मुझे कह रही है कि उसी पिंक कलर के जो है लंच बॉक्स में आपने मेरे मार्शमेलो डालने हैं, उसके बाद फिर आपने रखना है, किसी और फूड सेवर में आपने नहीं डालने। तो बच्चों की बस यही तमाम चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं और उनकी बातें माननी पड़ती हैं। फ्रूट्स बस मैं यहाँ अपना काम जल्दी जल्दी से कर रही हूँ, क्योंकि मरियम भी रो रही हैं और उनको मेन चीज़ है सुलाना है। तो बच्चों को जब नींद आ रही हो तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते हैं, बस फिर उन्हें सोना होता है और उनको अपने बिस्तर पे जाना होता है। लेकिन जो हम मदर्स होती हैं, हमारे भी अपने ही जो है वो सारे काम होते हैं। अब लाजमी मुझे इनको चेंज भी कराना है और मिल्क तो लाजमी देना है, क्योंकि मरियम की डाइट इतने मज़े की नहीं है और इतने शौक़ से खाना वगैरह नहीं खाती। और अगर रात को सोने से पहले उसको मिल्क ना पिलाऊं तो फिर उसकी जो है वो बार बार आँख खुलती है या उसको भूख लगती है तो वो रोती है। तो यहाँ पे मैं अभी उसको मिल्क दूंगी और फिर इंशाल्लाह इन लोगों को सुलाऊंगी। सच पूछें तो मुझे फ्राइडे का दिन वैसे ही बहुत छोटा लगता है। रीज़न ये होता है कि छुट्टी होती है फ्राइडे को और पूरी फैमिली घर होती है और टाइम इतनी कोई जल्दी गुजर जाता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई और कब शाम हुई। और फिर शाम को ज़ाहिर है फिर एक दिन यहाँ पे जब छुट्टी होती है तो सिर्फ हम नहीं, जितने भी लोग हैं वो सब अपनी फैमिली को बाहर लेके निकलते हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता बच्चे और सब घर पर होते हैं। तो फिर वो एक दिन सब लोग एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली को ले जाते हैं बाहर या फिर डिनर भी बाहर करते हैं और अपनी एंजॉयमेंट करते हैं। और बाकी के डेज़ तो हर कोई बिज़ी होता है, लेकिन बाकी के डेज़ गुजारना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अकेले होते हैं, हस्बैंड भी नहीं होते। और फ़ातिमा की आजकल जो है वो ट्यूशन्स है, सिपारा है, तो फ़ातिमा भी माशाल्लाह उसमें बिज़ी हो चुकी हैं। तो जनाब ये था मेरा आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की और ऑलमोस्ट सारे काम भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों के साथ न्यू वीडियो में और तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।